नोटबुक दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो अभी तक पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने नया कुछ नहीं पढ़ा, जो स्कूल में पढ़े हो बेसिक चीजें वही बताया है मैंने। यस सर। कोई भी एक सिंगल नया फॉर्मूला मैंने आज तक नहीं बताया आप लोगों को। यस सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन देख रहे थे। तो उसी मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ग्रेविटी क्या होता है? बोलो। बोलो कोई, ग्रेविटी क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या मतलब हुआ? बोल तो सही। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को किसी स्पीड से ऊपर थ्रो किया, मान लो u स्पीड से ऊपर थ्रो किया किसी एक ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर उसी लाइन में नीचे भी आएगा। यस सर। यस सर। नीचे क्यों आएगा? ऊपर ही क्यों नहीं जाता रहेगा? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी? क्या ग्रेविटी बताओ? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ कुछ बोलता रहता है तुम लोग। क्योंकि अर्थ सरफेस, अर्थ सेंटर अपनी ओर mg फोर्स से इसको नीचे पुल कर रहा है। यस सर। यस सर। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यस। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन g के बराबर है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है पूरे मोशन में। यस सर। यस सर। तो इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना? इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यस सर। हाँ तो सर। ये Yes, एग्जांपल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, जो पिछले लेक्चर में देखे थे। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पिछले लेक्चर में देखे थे ना, v इक्वल टू u प्लस Yes, sir. 18 यस सर। अच्छा, तो जैसा मैंने कहा था कि वो तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन है। तो वेक्टर इक्वेशन अगर है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इस सब का अपना साइन होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन को मान लीजिए हम पॉजिटिव कहते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव कहते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? बताओ, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? किसका गाना आ रहा है? गाना बंद कर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? अरे u स्पीड से ऊपर थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी u है ना? यस सर। ऊपर की ओर तो प्लस u।
इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन नीचे की ओर g है तो -g। हाँ जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 0 तो ये तीनों बात Zero. समझ आ Zero. गई। अब पहली चीज, कोई Yes, sir. पूछे कि इस पूरे मोशन में टाइम कितना लगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस पूरे प्रोसेस में मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. s की वैल्यू 0 है, Yes, sir. Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा हो गया, 0 इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ऐसा हो गया। Yes, sir. दैट इज 0 इज इक्वल टू 2ut माइनस gt स्क्वायर, ऐसा हो गया। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज 0 Yes, इज sir. इक्वल टू t कॉमन 2u माइनस gt, ऐसा हो गया। तो यहाँ से टाइम की दो वैल्यू मिली, एक t इज इक्वल टू 0 और दूसरा t इज इक्वल टू 2u बाई जी। हाँ सर। Yes, sir. यानी कि t इक्वल टू 0 पर पहली बार ग्राउंड में था और t इज इक्वल टू 2u बाई जी पर दूसरी बार ग्राउंड पे आया। मतलब इस पूरे मोशन में 2u अपॉन g इतना टाइम लगा। Yes, Yes, sir. sir. तो ये इस पूरे मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, एक फॉर्मूला। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. लिख लिया सबने? No, sir. Yes, sir. नहीं सर. No, sir. Yes, sir. Same, sir. मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब है कि अगर इस बॉल को थ्रो किया, वापस नीचे आया, तो ऊपर तो गया ही था, है ना? तो ऊपर Yes, जो गया था, sir. तो उस केस में तो ये मैक्सिमम जितना ऊपर जाएगा उसको मैक्सिमम हाइट कहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होता है इसमें, तो ये है यू, ये जितना ऊपर गया ये होगा मैक्सिमम हाइट। तो देखो इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू g है और नीचे है। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। इस पॉइंट पर आकर वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसके बाद इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी नीचे की ओर, और दोबारा जब नीचे पहुंचेगा तो इसी यूवी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, है ना? कॉमन सेंस। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो मैक्सिमम हाइट है उसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। कब? व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। यही मतलब हुआ ना? यही मतलब हुआ। Yes, sir. Yes, v sir. स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में जब v की वैल्यू 0 हो जाएगी उस समय जो s की वैल्यू होगी वही मैक्सिमम हाइट होगी। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिल गया u स्क्वायर बाई 2g। ये बात समझ आया? तो ये आपको एक दूसरा फॉर्मूला मिला जिसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
हो गया। Yes, sir. Done, sir. ठीक है, No, sir. No, not done. Wait. Done, sir. ठीक है। अब देखो, तो टोटल टाइम कितना लगा ये तो हम लोगों ने ढूंढ लिया, 2u/g। मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा ये भी हम लोगों ने ढूंढ लिया, u²/2g। अब आपसे कोई पूछ सकता है किसी एक हाइट पर जाने में कितना टाइम लगा, या मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। Yes. तो फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है। Yes, sir. तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 है, मतलब 0 = u-g इंटू टाइम ऑफ एसेंट, ऐसा मिलेगा। Yes. तो यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू u/g हो गई। Yes, sir. तो और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g था। तो इसका क्या मतलब लगा कि पूरे प्रोसेस में आधा टाइम ऊपर जाता रहता है, आधा टाइम नीचे आता रहता है, और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है, कॉमन सेंस है। Yes, sir. तो ये तो जस्ट मैंने टाइम ऑफ एसेंट बोला, वो किसी भी हाइट के लिए पूछ सकता था ना। Hmm. सेकेंड पॉइंट देखो, मैक्सिमम हाइट से नीचे वाला जो भी हाइट होगा वहां पर ऑब्जेक्ट दो बार होगा, एक बार ऊपर जाते वक्त और एक बार नीचे आते वक्त, कॉमन सेंस है Hmm. Yes, sir. है ना। कहने का मतलब ये है कहने का मतलब यह है, कोई भी हाइट अगर देखो जो मैक्सिमम हाइट से छोटा है, जैसे मान लो ये वाला हाइट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक बार जाते वक्त इसको क्रॉस करेगा, एक बार आते वक्त, दो टाइम पर यहाँ होगा ना, होगा ऐसा। ये बात समझ में आ रही है Yes, sir. कि at Yes, sir. any point below maximum height, particle will appear twice, है ना। तो मान लो ऐसे ये h हाइट है, तो हम लिखेंगे h = ut - ½ gt²। तो यहाँ से हो गया 2ut - gt², ऐसा हो गया। हाँ, sir. तो यहाँ से मिल गया gt² - 2ut + 2h, दिस इज इक्वल टू 0।
तो ये जो क्वाड्रेटिक बना टी में, इसके दो रूट्स होंगे T1 एंड T2, वो यही दोनों टाइम होंगे ना? Yes, sir. अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सब तो मालूम होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। सम ऑफ रूट क्या होता है? -b/a। याद है ये सब कि नहीं? Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। Yes. तो इन दोनों इक्वेशन से T1 T2 मिल जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, कोई फॉर्मूला रखना नहीं है। आया समझ में? Yes, sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। आवाज आ रही है? सर हम्म। ये 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस GT स्क्वायर कहाँ से है? नहीं समझा वो। क्या? सर ये 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस GT स्क्वायर कहाँ से है ये वाला? मालूम नहीं। खुद है, कॉमन सेंस सोच, मुझे नहीं पता ये सब। मैं नहीं बताने वाला। बस। आया समझ में? हाँ सर। पक्का? हाँ, ठीक है। हाफ पोलर मल्टीप्लाई। समझ, देखो बिना बताए तुम लोग ज्यादा समझता है। नहीं, मुझे लगा सर दूसरा फॉर्मूला है वो। सर। हो गया? हाँ सर। ठीक है, चलिए अब अभी जितना बताया उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन कीजिए। और डायरेक्टली फॉर्मूला वाला क्वेश्चन मैं दूंगा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो कोशिश कीजिए इसको। कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? बोलो। तुम लोग कुछ बोलता नहीं है। तो पूछा है मैक्सिमम स्पीड का आधा कहाँ होगा, यही पूछा है ना। स्पीड मैक्सिमम कहाँ पर होगी? स्पीड मैक्सिमम कहाँ पर होगा? बोल तो। Before touching the ground. सॉरी, स्पीड मैक्सिमम कहाँ पर होगा? ग्राउंड पर होगा ना, जितने से थ्रो किया ऊपर जाते हुए तो स्पीड डिक्रीज ही करता जाएगा ना। Yes, sir. तो ये ऐसे गया, फिर आके ऐसे गिरा, और ये है इसका मैक्सिमम हाइट जो दिया हुआ है एच मैक्स, दिया है ना। Yes, sir. तो आपसे पूछा है कि स्पीड का आधा कब होगा, मतलब u/2 जहां पर होगा उस समय हाइट कितनी होगी, यही h पूछा है, स्मॉल h। Yes, sir. तो क्या दिया है और क्या पूछा है, ये समझ आया? Yes, sir. एच मैक्स का फॉर्मूला अभी देखे थे, u²/2g। तो यहां से u की वैल्यू मिल गई मुझे √2gh मैक्स मिल गया। Yes, sir. अब पूछा ये u/2 कहाँ होगा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, तो -2 इंटू g इंटू स्मॉल h, ऐसा हो जाएगा। So 2g small h is equal to u² minus u²/4, that is 3/4 u² या 3u²/4, हाँ या ना? Yes. तो यहाँ से स्मॉल h की वैल्यू कितनी मिल गई? 3u²/8g। u² की वैल्यू कितनी है? 2gh मैक्स, ऐसा है। तो आंसर क्या हो गया? 3/4 h मैक्सिमम, ये आंसर हो गया। यही हाइट पूछा था ना आपसे।
आया समझ में? Yes. कॉपी कर लीजिए। टाइम भी पूछा है, टाइम भी निकाल सकते हो। Yes. टाइम भी निकाल के बताओ, पूछा है तो। कितना आया टाइम? भाई तुम लोग क्या चाहता है? v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लो। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाओगे तो u बाई 2 इज इक्वल टू u माइनस जी इंटू टी, ऐसा होगा? होगा? तो t की वैल्यू u बाई 2g दिख रही है, जिसमें से u हम लोग निकाल चुके हैं, अंडर रूट 2g h मैक्सिमम, क्योंकि क्वेश्चन में तो केवल h मैक्सिमम ही दिया है ना, तो हमें तो उसी के टर्म में आंसर रखना होगा। समझ रहा है कुछ कि नहीं? तो ये 2g को रूट के अंदर ले जाओगे तो 4g स्क्वायर ऊपर हो गया 2gh मैक्सिमम, तो ये एक g गया, 2 2 जा 4 गया, तो मेरा आंसर फाइनली हो गया अंडर रूट h मैक्सिमम अपॉन 2g। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन करो।
आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर? ओ भाई साहब, तुम लोग मार खा जाएगा मेरे से। 4 सेकंड के बाद दोबारा कैच कर लेता है, मतलब ये 4 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। आया ना? बोलो। Yes. Yes, अभी sir. भी देखे थे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g। तो 2u/g की वैल्यू 4 हो गई, मतलब u की वैल्यू हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. ये जो पूछा है विथ व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन, वो तो आंसर मिल गया। नेक्स्ट पूछा है हाउ हाई डिड इट गो, मतलब मैक्सिमम हाइट चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u² / 2g। u मुझे 20 मिल गया है, तो 20 × 20/2g, ये भी 20 हो गया। तो इसका भी आंसर 20 मीटर हो गया। Yes, sir. How far was it below the highest point 3 seconds after it was thrown? तो 3 सेकेंड के बाद कहां पर था, वो वाली हाइट ढूंढ लेते हैं। तो t = 3 सेकेंड पर कहां पर था? तो h = ut प्लस हाफ 8t² में u की वैल्यू 20, t की वैल्यू 3, a की वैल्यू -10, अगेन t² की वैल्यू 9, यही होगा। तो 60 Yes, sir. -55 दैट इज 15 मीटर। तो ये 15 मीटर तो ग्राउंड से हुआ। मैक्सिमम हाइट 20 मीटर है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 5 मीटर बिलो मैक्सिमम हाइट। हाँ या ना? तो Yes, बताओ क्यों नहीं हुआ था ये? इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, खुद बताओ तुम लोग। तो ठीक कर देता है मुझे। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। हो गया? हो गया? Yes, sir. Done. Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन। Yes, sir. एक
और क्वेश्चन करो। इसमें ऑप्शन भी दिया है, थोड़ा ध्यान से करना। क्वेश्चन इजी है लेकिन जल्दबाजी करोगे गलत होने के पूरे चांसेस हैं। कोशिश करो।
क्या हो गया बेटा, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? सी होगा क्या? देखो इधर, पता नहीं आंसर तो देखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी +50, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एक्सीलरेशन -10, हाँ या ना? हाँ। और अपवर्ड जर्नी में पूछा है, तो अपवर्ड जर्नी में टाइम कितना लगेगा? 5 सेकेंड लगेगा। U/G टाइम ऑफ एसेंट। यस। पक्का? तो आपसे पूछा है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट एंड लास्ट सेकेंड, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकेंड, यही मतलब हुआ। यस। तो एक तरीका है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला याद है तो कर सकते हैं। अदरवाइज u इंटू 1, सॉरी फर्स्ट सेकेंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, u इंटू 1 प्लस हाफ a इंटू 1 का स्क्वायर। फिफ्थ सेकेंड का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड, ऐसा होगा। हाँ ऊपर सर। वाला तो हो गया u प्लस a/2, नीचे वाला देखो u इंटू 5 प्लस हाफ इंटू a इंटू 5 स्क्वायर माइनस u इंटू 4 प्लस हाफ इंटू a इंटू 4 स्क्वायर। तो ऊपर वाला हो गया u प्लस a/2 और नीचे वाला हो गया u प्लस a/2 और 25 माइनस 16 9, ऐसा हो गया। u और a की वैल्यू पुट कर दो, u हो गया 50, a हो गया -10, तो ऊपर हो गया 50 माइनस 5, नीचे हो गया 50 माइनस 10 इंटू 9/2, ऐसा हुआ। तो ऊपर वाला हो गया 45 और नीचे वाला 50 माइनस 45, है ना? सही सही लिखा है मैंने? हाँ। यस सर। तो 45/5, सो 9:1, ऐसा कुछ आंसर होगा, है ऑप्शन? बोलो, इसमें नहीं होने जैसा कुछ था क्या बेटा? कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं?
नेक्स्ट, ये छोटा है, ये सबका होगा। ये भी करो और उसके बाद एक और देता हूँ, ये भी करो। दोनों कोशिश कीजिए। कुछ हुआ? बोलो, कुछ हुआ? कर रहे
देखो सबसे इजी फोर्थ, इसमें तो कुछ है भी नहीं, पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो। u प्लस 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम हाफ सेकेंड। तो हाफ सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी यही पूछा है। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो 6 माइनस 10 इंटू 1/2, दैट इज 6 माइनस 5। सो 1 मीटर पर सेकेंड आंसर। ये क्यों नहीं सॉल्व किया तुम लोगों ने? बताओ क्या था इसमें सॉल्व करने को बेटा? चलो फिफ्थ वाला देखो। फिफ्थ वाला आया किसी को? The ball crosses the top of the tower twice after an interval of 4 seconds, and the ball reaches the ground after 8 seconds. मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड है, आया ना? हाँ मतलब 2u/g 8 सेकेंड है। मतलब u की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड है, ये मिल गया है ना? क्वेश्चन में कहता है कि एक बॉल को ग्राउंड से थ्रो किया u स्पीड से, जो कि 40 मीटर पर सेकेंड हमने कैलकुलेट किया है। तो ये ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा, यही होगा ना? तो बोला है कि कोई एक टावर है, इस टावर से ऊपर मान लो h हाइट का टावर है, ये h मुझे ढूंढना है। बहुत तरीका है सॉल्व करने का, एक सिंपल सा बताता हूँ। तो कहता है इसके ऊपर 4 सेकेंड तक रहा है, मतलब ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है इसमें टाइम कितना लगा है? 4 सेकेंड, यही मतलब हुआ ना? हाँ या ना? यस सर। तो हम लोगों को ये h ढूंढना है। तो ऐसे सोचो, इस छोटे से के लिए यहाँ पर मान लो इसकी वेलोसिटी v है, अपने मन से मान लेते हैं। तो इस 4 को हम 2v/g लिख सकते हैं। तो v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड होगी। बोलो। यस सर। तो ये 40, ये 20 और ये हाइट पूछा है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। तो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h, यही हुआ ना? सो 20h यस इज सर। 1600 माइनस 400, दैट इज 1200। तो h की वैल्यू हो गई 60 मीटर। ऐसा कुछ है आंसर? सी आया समझ में? पक्का?
आगे बढ़े। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। दिख रहा है प्रॉपरली? कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। बोलो, आया कुछ?
सर आंसर बी है। पता नहीं, देखता हूँ आंसर, मुझे नहीं पता। और किसी को कुछ आंसर देखा भी मैं इसमें चैट में, किसी ने ए लिखा, किसी ने डी लिखा। 2 ऑप्शन तो अभी तक लोगों ने लिखा, शायद दोनों गलत हो। देखो इधर, कहाँ चला गया? एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से रिटार्डेशन 2 है, ठीक है। ध्यान से समझेगा सब। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो एक्सेलरेशन g नीचे लग रहा होगा, और ये एयर रेजिस्टेंस का 2 नीचे लग रहा होगा। मतलब टोटल एक्सेलरेशन रिटार्डेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे लग रहा होगा। कब? जब ये ऊपर जाएगा, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। तो इस केस में टाइम कितना होगा? 0 इज इक्वल टू u माइनस 12t, t1 बोल दो। तो यहां से t1 की वैल्यू u बाई 12 हो गए। बोल आया ना? Yes, sir. और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी 0। अब ये ग्राउंड पर आएगा, और इस केस में नीचे की ओर g लग रहा होगा, और ये तो हमेशा मोशन के अपोजिट होगा ना, एयर रेजिस्टेंस। तो नीचे आ रहा है तो ऊपर की ओर एयर रेजिस्टेंस 2 होगा। यानी कि इस केस में नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया? 10 - 2 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, तो इस केस में टाइम कितना लगेगा? तो इस केस में वेलोसिटी कितनी है ग्राउंड पर पहुंचते वक्त, ये तो नहीं मालूम। कि मालूम है? नो सर। नहीं मालूम है। बट पहले वाले केस में अगर h मिल जाए तो उतना ही h नीचे आएगा। तो पहले वाले केस में h क्या होगा? u स्क्वायर बाई 2g होता था, मतलब 2 इंटू 12 हो जाएगा इस केस में। दैट इज u स्क्वायर बाई 24। ये बात समझ आई कि नहीं? किसी को डाउट है तो बोलो। तो दूसरे वाले केस में उतना ही h नीचे आना है। यहां पर बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0, तो h नीचे की ओर, तो माइनस h इज इक्वल टू -0, माइनस नहीं, -0 में क्या माइनस प्लस, ut, इसका नाम t2 कर दो, तो ut2 प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ a की जगह 8 और t2 स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो ये हो गया माइनस u स्क्वायर बाई 24 इज इक्वल टू -4 t2 स्क्वायर। तो यहां से t2 की वैल्यू हो गई अंडर रूट u स्क्वायर अपॉन 24 इंटू 4, ऐसा कुछ हो गया। तो ये हो गया u अपॉन अंडर रूट 96, ऐसा हो गया t2। तो ये है हमारा t1 और ये है हमारा t2। तो t1 t2 का रेशियो चाहिए यस। तो t1 अपॉन t2 हो गया मेरा u अपॉन 12 अपॉन u अपॉन रूट 96।
तो फाइनली ये हो जाएगा √96/12 इंटू 12, ऐसा हो जाएगा। √2/3 आंसर होगा। आया समझ में? Yes, sir. ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े? Yes, sir. लिख लिया सबने? एक और क्वेश्चन करो सिमिलर सा, केवल वैल्यू चेंज है, अदरवाइज क्वेश्चन सिमिलर है। ये सबका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिश कीजिए। क्या हुआ? सिमिलर क्वेश्चन है ना बेटा, अभी किया था उसमें A2 था, इसमें 6 है, इतने का फर्क है। होना चाहिए ना? बोलो। तो जस्ट अभी किया था वैसा ही क्वेश्चन है ना? बोलना वैसा ही क्वेश्चन है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है? सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ जो 6 दिया है उसमें 2 दिया हुआ था, इतने का ही फर्क है। Yes.
तो वापस जाते वक्त का टाइम, सॉरी ऊपर जाते वक्त का टाइम और वापस नीचे आने वक्त का टाइम, यही दोनों टाइम पूछा है। ऊपर जाते वक्त जी भी नीचे और ए भी नीचे, तो टोटल एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो जाएगा 10 + 6 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे आते वक्त नीचे का 10 और ऊपर का 6, तो नीचे आते वक्त रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो गया 10 - 6 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर हो गया। तो इस केस में टाइम कितना लगेगा, u/16। इस केस में हाइट कितनी होगी, तो u²/2g दैट इज 32 हो जाएगा इस केस में। T1 और h मिल गया। अब यहाँ पर तो u 0 है, तो उतना ही हाइट h आने में कितना टाइम लगेगा, तो h = ½ × 4 × T2 का स्क्वायर ऐसा होगा। तो समझता भी है तुम लोग कि मैं ही बोलता रहता हूँ। यस सर। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या मिल गई, u²/64 64 का √8, तो u/8 हो गया। Yes, sir. तो T2 u/8 और T1 u/16, तो T1:T2 कितना हो गया, 2. 2 हो गया। आया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. अभी तो किया था, सेम क्वेश्चन था। हो गया, Yes, sir. आगे बढ़ूं। Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो। सर 1 मिनट नीचे करो, सर 1 मिनट नीचे करो ना, रह गया थोड़ा सा। कर देता हूँ, रुक जाओ। सर हाँ डन सर। ऊपर वाला कॉपी कर लो, फिर 8 करो।
बोलो जल्दी, आया कुछ आंसर? आया आंसर? ए आ रहा है। ए आ रहा है? नहीं शायद। चलो देखो इधर, कुछ ऐसा है, a particle is projected vertically upward from a point A on the ground. It takes t1 time to reach the point B but still continue to move up. If it takes further time t2 to reach the ground, then height of point B. ये मुझे ढूंढना है। क्वेश्चन सबने पढ़ Yes, लिया sir. है? यस सर। तो देखो, इसका मतलब ये है, ये है हमारा ग्राउंड। ध्यान से सुनेगा सब, एकदम चिंदी क्वेश्चन है। यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो यहां से ये ऐसे गया मैक्सिमम हाइट तक, फिर यहां से ऐसे वापस इसी पर आया होगा, इसी पर वापस यहाँ आया होगा, है ना? अच्छा, तो
कोई भी, ये है पॉइंट बी मान लो, ये हो गया मेरा पॉइंट बी। तो कहता है ए से बी तक जाने में T1 टाइम लगा, लिखा है ऐसा, Yes, और sir. बी से दोबारा वापस ग्राउंड पर आने में T2 टाइम लगा, यही मतलब है ना? मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T1 प्लस T2 हो गया। Yes, sir. मतलब T1 प्लस T2 की वैल्यू 2u/g होगी। मतलब u की वैल्यू हो जाएगी हाफ g T1 प्लस T2। u की वैल्यू मिल गई, मुझे मिल गई। मुझे ये h ढूंढना है, यही ढूंढना है ना? तो यहाँ कितने स्पीड से थ्रो किया, ये u मुझे मिल चुका है। तो T1 टाइम में कितना ऊपर जाएगा, यही चाहिए। तो h क्या होगा, u T1 माइनस हाफ g T1 स्क्वायर, यही होगा। Yes, sir. u की जगह ये वाला वैल्यू जो हम लोगों को मिल चुका है ये पुट कर देंगे। तो ये हो गया हाफ g T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस हाफ g T1 स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो ये हो गया हाफ g T1 स्क्वायर प्लस हाफ g T1 T2 माइनस हाफ g T1 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हुआ। तो ये आंसर आया हाफ g T1 T2। ऐसा कोई ऑप्शन है? Yes, sir. D1. ये आंसर होगा। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए। Done, sir. हो गया? Done, sir. Yes, sir. ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। Yes, sir. Bye, sir. चलिए बाय। Bye, sir.
बाय। बाय सर।